जो है एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट हो 12.3 13.3 13.3। हाँ, तो अब एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट होगी। लेकिन एक्सरसाइज 13.3 को स्टार्ट करने से पहले उसकी कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो जिस प्रकार हम जानते हैं कि आंकड़ों को हम 3 प्रकार से वर्गीकृत करते थे। सबसे पहले आंकड़े अवर्गीकृत होते थे, फिर अवर्गीकृत सारणीबद्ध होते थे और फिर कैसे आते थे वर्गीकृत। तो अगर हमें 13.3 को समझना है तो 13.3 में केवल बहुलक से रिलेटेड आंकड़ों को बताया गया है कि बहुलक किस प्रकार निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम बहुलक को समझने की बहुलक क्या होता है, इसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है, उसे हम बहुलक कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहले समझना चाहिए कि अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक कैसे निकालते हैं। अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक देखिए, अवर्गीकृत कहीं टूटे बता दिए अवर्गीकृत आंकड़ों का पहली बात तो लगी है कल कैसे मांगा जाता है नो कंप्लीशन नो लेसन बहुलक 10.3 लेसन चला नो अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने से पहले या ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तत्पश्चात मतलब उसके बाद, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, तत्पश्चात जिस पद की बारंबारता तत्पश्चात जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। उसे बहुलक कहते हैं। क्या हो रहा है पीछे, उसे बहुलक कहते हैं। जैसे अगर हम अवर्गीकृत आंकड़े ले लें, जैसे हम आरोही क्रम में पहले से ले रहे हैं, जैसे देखो बच्चों, जैसे 1 2 2 2 3 4 4 5 इत्यादि का बहुलक निकालना है। सर्वाधिक बहुलकता किसकी है, 2 की। तो बहुलक क्या हो गया, इसमें बहुलक हो गया है 2। ये कैसे आंकड़े हैं, अवर्गीकृत। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 2 की। बहुलक कितना हो गया इसमें, 2। बारंबारता मतलब जो बार बार आया, सबसे बार कौन आया है, 2। तो इसकी बारंबारता क्योंकि ज्यादा है तो बहुलक भी क्या होगा, 2। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या रहता है, सेकंड स्टेप ये रहता है कि अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध। यदि आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हो, मैं भी सुनाई यदि आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध है, तब देखो इधर देखो, तब जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी, जिस पद की या यदि आंकड़े अवर्गीकृत पर सारणीबद्ध हों, तब जिस पद की बारंबारता सर्वाधिक होगी, जिस पद की
सर्वाधिक होगी वही अभीष्ट पद, वही अभीष्ट, अभीष्ट मतलब जो ज्ञात करना था, ठीक, वही अभीष्ट पद बहुलक होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, जैसे देखो बच्चों, यहाँ पर है पद, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ले ली उनकी बारंबारता, समझना। अवर्गीकृत परंतु स्वादिपद नहीं है, कैसे है अवर्गीकृत परंतु। अब मान लीजिए पद आपके हैं 2 है, 3 है, 6 है, 5 है, 8 है, ये पद है आपके। अब की बार बता 2 की मान लीजिए 4 है, इसकी 8 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी मान लो 0 है, इसकी कितनी है 0, इसकी 0 है। तो बताओ सर्वाधिक बारंबारता किसकी है 8 के सामने वाला पद कौन है, तो इसका बहुलक कितना हो गया, बहुलक कितना हो गया इसमें मोड वाला को जिसकी बारंबारता सबसे अधिक उसके सामने वाला पद बहुलक। क्या इतना समझ में आ गया, तो ठीक, इतना पहले नोट कीजिए, फिर अगला स्टेप समझ। जब थर्ड स्टेप में देखना, यदि आंकड़े वर्गीकृत हैं, यदि आंकड़े तब इधर देखो, तब निम्न सूत्र का प्रयोग कर बहुलक ज्ञात करते हैं। तो आप तो जानते हैं कि वर्गीकृत आंकड़े होंगे तो उसमें क्या दिया होगा, वर्ग अंतराल क्या दिया होगा बच्चों, क्लास इंटरवल। बहुलक ज्ञात करते हैं। वो सूत्र कौन सा होता है, निम्न सूत्र का प्रयोग करके बहुलक ज्ञात करते हैं। और वो सूत्र आपका होता है बहुलक, हाँ बहुलक यम बराबर, बहुलक को क्या कहते हैं मोड, यम ओ डी, बहुलक यम बराबर या मोड बराबर क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 F0 माइनस F2 और इंटू, और इनकी इन्फॉर्मेशन है तो यल क्या होती है, निम्न सीमा। वर्ग अंतराल में जो वर्ग माप होती है उसकी निम्न सीमा, यल क्या होती है, वर्ग माप की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की जो बहुलक वर्ग चुनोगे उसकी जो निम्न सीमा होगी ये यल होगी। तो यल क्या होती है बच्चों बताओ, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो सीमा होती है, कुछ सीमा और एक निम्न सीमा। देखो ना, जैसे अगर 0 से 10 लिखा है तो निम्न सीमा बताओ कौन सा है, 0, और उच्च सीमा कौन सी, 10, ठीक है, याद होगा आपको। अच्छा ठीक, और इसमें यल क्या होता है, वो यल तो हो गया। F1 क्या होती है, बारंबारता वाला बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता, ओ बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता बोलते हैं। हम मुख्य समझो, बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता जो जिससे बहुलक छांटा जाता है, समझ गए, बहुलक वर्ग की बारंबारता, या हम इसको कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, एक ही बात होती है, बहुलक वर्ग की, लेकिन इसको मुख्य कहा जाता है क्योंकि पहले पर यही चुनाव किया जाता है इसी का, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता कहते हैं, बहुलक वर्ग की मुख्य बारंबारता। और इसके बाद सबका नंबर लगता है, जैसे अगर देखें तो F2 इसके बाद आएगा, तो F2 इसके बाद आएगा तो उसको क्या कहेंगे, बहुलक वर्ग की द्वितीय रेखा में उपस्थित होने वाली बारंबारता, या वैसे कहेंगे बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता, ठीक है, बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता।
बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता। F जीरो बहुलक उसके बाद की बाद बाकी F0 क्या रहता है बताओ? पिछला वाला बहुलक वर्ग के बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग के पिछले वर्ग की बारंबारता। लास्ट बचा तो एच क्या होता है? हाँ, जो वर्ग अंतराल में अंतर रहता है वही होता है। इसको हम कह देते हैं वर्ग अंतराल की आमाप। क्या कह देते हैं? जो वर्ग अंतराल में अंतर नहीं रहता है उसी को कहते हैं वर्ग अंतराल की माप कहते हैं। इतना समझ में आ गया? पहले इतना नोट कर लो फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना। बोला यही गया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। क्या कर रहे हो? दिए हुए आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। बोलो। 3 4 तीन 3 3 3 3 4 4 टाइम्स 3 है। 2 टाइम्स 4 फिर 2 टाइम्स 4 5 बार 5 बार 5 6 बार 2 1 2 3 4 5 बार 5। फिर 2 बार 6 2 बार 7 हाँ 1 बार 8 2 बार 9 2 बार 9 जो पहले क्वेश्चन है ना तो इसलिए बहुलक क्या होगा? बहुलक को हमेशा याद रखना कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। यस सर। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट हुआ सेकंड, उसको भी आप आरोही क्रम में लिख लीजिए। बोलो। 10 12 13 आरोही क्रम में यस सर। एक साथ 10 12 13 हाँ 15 17 17 15 17 17 19 19 19 17 दो बार है। यस सर। 17 17 19 19 3 बार 1 2 3 20 20 इतना ही है। इसमें बहुलक क्या है? 19 3 नवाना जो सब सर्वाधिक बार आया हो तो कौन है इसका? बहुलक हो गया 19। ओ हम पे मीडियम है इसी प्रकार तीसरे में भी बच्चों आरोही क्रम में बोल दीजिए। 10 10 11 कौन सा? 10 10 हाँ 11 11 4 बार 12 11 एक बार है। 4 बार 4 बार 12 11 कितनी बार है? एक बार 14 18 20 14 18 20 19 नहीं है कहीं? और 14 18 20 आगे भी कुछ? 3 बार 23 3 बार 23 ठीक। बस आगे बस बस तो कौन सा हुआ बहुलक? 12 ये बहुलक हो गया 12। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है और फर्स्ट के जो पार्ट 3 थे वो कंप्लीट हो गए। इतना पहले नोट कर। क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देना बच्चों। 2 पर 2 पर 2 पर ध्यान देना। 2 पर तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार है जो कि आंकड़े हैं अवर्गीकृत परंतु हैं सारणीबद्ध। तो बच्चों देखो क्या बोला गया? 200 व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पहनी जाने वाली शर्टों का आकार जो एक स्टोर से खरीदते हैं निम्न प्रकार है। तो लोगों द्वारा पहनी जाने वाली शर्ट के आकारों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए
पहले दिया है 60 का आकार, फिर क्या दिया व्यक्तियों की संख्या। अंदर 40 है भैया। 60 का आकार 40 है व्यक्तियों भैया। की संख्या। ये तो बहुत आसान है। व्यक्तियों की संख्या किसका काम करेगी? फ्रीक्वेंसी का। बता दो 60 का आकार कितना कितना है? 37। हाँ हाँ 39 के बाद 40। हाँ 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 बारम्बार का बोलो। हाँ हाँ 36 अब देखो सबसे अधिक बारम्बारता किसकी है? 40 की। तो 40 सामने वाला पद कौन सा? बहुलक आ गया 40। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो कि क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 3। क्या है? बोला गया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन एक समाज में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है। उपरोक्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये वर्गीकृत आंकड़े हैं। कैसे हैं? तो बच्चों वर्गीकृत आंकड़ों में जो सबसे पहले दिया है प्रतिदिन दूध का व्यय। वाड़े कनका कंप्लीट नहीं है तो है और मैं भी कंप्लीट ले इतना पढ़ लियो। प्रतिदिन दूध का व्यय सीआई में हो जाएगा। हर सिटी पे ध्यान दो। अब फिर क्या है? घरों की संख्या। घरों की संख्या बोलो कितना है? 0 से 30 हाँ 0 से 30 30 से 60 30 से 60 90 60 से 90 90 से 120 90 से 120 120 से 150 120 से 150। संख्या बोल तो संख्या 5 6 9 कितनी है? 5 6 9 5 6 9 6 4 6 4 सबसे अधिक बारंबारता किसकी दिखी? 9 देखो जो देखो 60 से 90 सबसे अधिक बारंबारता अमृत का नाम आकांक्षा 9 की है। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये F1 हो गया। ये मुख्य बारंबारता कहलाती है। और F2 क्या होगा? इसके नीचे वाला। और F0 क्या होगा? इसके ऊपर वाला। ये बात क्लियर है? तो जो F1 होता है उसे मुख्य बारंबारता कहते हैं। तो उसी मुख्य बारंबारता के सामने चलेंगे और ये होती है निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को हम क्या कहते थे? यल। तो बताइए इसमें यल कितना है? बताओ। 60 तो हम लिख देंगे सिंस यल इक्वल टू हो गया 60 और F1 तो दिख ही रहा है। बाद में एच होता है जो इसमें अंतर चलता है। कितने का अंतर चला? देखो 0 से 30 30 से 60 30 30 का। तो एच कितना हो गया बताओ? 30। एच कितना हो गया? 30 तो बहुलक का फॉर्मूला लगाइए। इसलिए बहुलक मीडियन एंड मोड बहुलक एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या था? यल प्लस F1 माइनस F0 हाँ इनटू H इनटू H समझ लो। तो यल कितना है? 60 प्लस देखो F1 माइनस F0। तो F1 में से F0 को घटाओ। 9 से 6 गया 3। ऊपर कितना लिख दिया हमने? 3 नीचे तो 2F1। तो 2 का F1 में गुणा करना। देखो तो 3 दुनिया 18 कितना लिख दिया? 18 माइनस माइनस F0 माइनस छः F2। माइनस तो F0 कितना है? 6 और F2 कितना है? 6। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। लेकिन रहेगा 6 और 6 माइनस माइनस के माइनस से रहता है, जुड़ के माइनस से रहता है। अभी 2H कितना है? 30 ठीक है इक्वल टू 30 प्लस 30 दिया 90 और 5 में 18 12 गया 6 15 छक्का 90 तो 30 में 15 जोड़ दो 45 45। तो फाइनली जो बच्चों आंसर आ गया है वो कितना आ गया है? 45 कितना समझ में आया क्वेश्चन? गलत कर दो हाँ। 75 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब सही है? जो आगे 60 पीछे लिखती कहाँ आ गए सिस्टम? देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4 4 नंबर। देखो 4 की तरफ ध्यान देना।
बोला कि बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसका भी बहुलक ही निकालते हैं। पहले बारंबारता दिया फिर बारंबारता दीजिए। यस सर। सही आएगा वर्गंतराल बारंबारता को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। वर्गंतराल बोल दो कितने से कितने? 14, 13, 12। 10 से 20। अरे वर्गंतराल 10 से 20। हाँ, 20 से 30। 10 से 20, 20 से 30। हाँ, 30 से 40। हाँ, 40 से 50। हाँ, 50 से 60। हाँ, 60 70। 70। बारंबारता बात है नहीं? 14 14, 13, 12। 14, 13 हाँ, 12 हाँ, 20 हाँ, 20 हाँ, 11 हाँ। 15। तो आप देखो इसमें, इधर देखो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला पद को 20। तो इसको कहेंगे यब्बन, जो कि मुख्य बारंबारता। नीचे वाले का 2, ऊपर वाले का 0। हाँ, ये यब्बन हो गया, और नीचे वाला F2 हो गया, ऊपर वाले ऊपर वाला F0 हो गया। तो यब्बन के सामने जाओ, लोअर लिमिट को देखिए 40। 40 दिख गई। ये तो तो ठीक H है, is H equal to कितना 10 दिखा? 10। Since H दिख गया 10, लगा दो फार्मूला। इसलिए मोड मीन्स बहुलक बराबर L अब plus होता है L प्लस F1 F1 minus F0 F1 माइनस F0 Upon होल अपॉन 2F1 2F1 माइनस F0 minus F2 माइनस का F2 into F2। तो L की वैल्यू कितनी बच्चों? 40। 40 प्लस अब जब F1 माइनस F2 तो 20 माइनस 11 माइनस 8 अरे और नीचे देखो 2F1 तो 2 into F1 कितना है? 11 20 और माइनस का F0 12 12 और माइनस का F2 11 11 अरे वो जी 12 घटा वो 20 माइनस 12 12 हटाओ तो 11 का निकले 12 है। F1 माइनस 0 F1 माइनस F0 12 है ना? Yes. H कितना है? H है 10। अर्जुन का तो देखना थोड़ा यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस इधर देखो 20 में 12 हो गया 8 40 इधर 20 दूनी 30 40 और 12 11 कितना होगा? 23 17 बची 17 17 17 बच जाएगा into 10 और इंटू 10 10 ठीक है 10 80 80 तो ये इट इज इम्प्लाइज डेट 40 और प्लस का 80 और डिवाइडेड बाई 17 भाग दो 4.7 4.7 552 क्या बोल रहे 17 चक्कू 68 68 12 बच गया 17 सत्ते 119 हाँ कितने रखो तो 40 में 4 जोड़ो कितना आ जाएगा? 4.7 हाँ 44.7 इस प्रकार एक पेज लग गया। इसी क्रम में नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड में नहीं बनाएंगे देखिए दिखाइए। देखना जब 5 में क्या बोला गया है? भूमि का क्षेत्रफल किसी गांव में कृषियों की भूमि स्वामियों की बारंबारता बंटन सारी नीचे दी गई है। भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में है और फिर परिवारों की संख्या दी गई है। इस गांव का बहुलक भूमि स्वामित्व ज्ञात कीजिए। तो भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में ये तो एक्चुअल में क्या दिया है CI और फिर क्या दिया गया है? परिवारों की संख्या है। फ्रीक्वेंसी हाँ वो कॉल पे उठाइए परिवारों की संख्या जिससे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। बोलो ये कितना दिया है? 1 से 3 हाँ 1 से 3 3 से 5 हाँ 5 से 7 हाँ 7 से 9 हाँ 9 से 11 9 से 11 यस सर 7 से 9 और 9 से 11 11 से 13 11 13 इतना ही है? यस सर ठीक वो बोलो 20 20 45 हाँ 80 80 18 की 80 80 55 55 40 40 12 12 यस सर ठीक है। अब देखो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है?
80 की ना, यस सर 80 आपका हो गया F1 और नीचे वाला आपका हो गया F2, F2, ऊपर वाला आपका हो गया F0 और F1 के सामने जाएंगे तो लोअर लिमिट कितनी हो गई? 5। तो फिर H कितना हो गया आपका? 2 H हो गया 2। अब लगा दीजिए मोड का फॉर्मूला। तो इसलिए मोड का है तो बहुलक M बराबर फॉर्मूला बच्चों होता है L प्लस F1 माइनस F0 माइनस का F0 अपॉन 2 F1 अपॉन में 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 ना, यस माइनस सर का F2 इनटू H इनटू H। तो L कितना है? 5 यस सर प्लस F1 देख लो, F1 माइनस F0 डायरेक्टली करेंगे तो F1 कितना 80 35 में से 55 गया और इनटू H कितना है देखो 2 है, 2 रख दिया नीचे देख रहा हूँ नीचे 2 F1 तो F1 में 2 का गुणा करो 160 160 160 माइनस 100 और माइनस F0 माइनस F2 तो ये दोनों जुड़ के माइनस ही रहेगा, दोनों जोड़ेंगे तो जोड़े माइनस रहेगा, दोनों F0 F2 को जोड़ो 100 तो F0 F2 जोड़ा 45 55 कितना हो गया 100 भाई है तो पूरा कंप्लीट लिख लिया जाए। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा 5 प्लस इधर देखो 5 के 2 नहीं 70 नीचे देखा तो 160 में 100 गया 60 दिख गया। अब 0 0 कैंसिल भाग दो 6 से 7 दो तो 6 एकन 1.2 6 का 6 बच गया 6 का 6 बच गया 50 हो गया फिर 6 एकन 6 और अप्रॉक्सीमेटली 1.2 हाँ 1.2 जान सकते सीधे जान 1.16 5 में 1 जोड़ो 1.16 6 पॉइंट 5 में 1 जोड़ा 6.1 के करीब यस सर 6.16 6.1 6 हाँ हाँ यार ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान से देखना। जरूरत भी है 6 में बोला गया है कि आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं, दिखाते ही नहीं उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए अच्छा 60 प्लस 180 तो सबसे पहले बच्चों ऊपर क्या दिया है जीवन काल घंटों में 180 बटे 32 वेरी गुड सही है गलत आई 180 बटे 32 बता 180 बटे इधर देखिए जीवन काल घंटों में फिर क्या दिया है पीछे बातें हैं बारंबारता दी है जैसे 5 चलो बोल दो ये जरूरत भी है 0 से 20 20 से 40 20 से 40 40 से 60 40 से 60 60 60 से 80 80 100 80 100 100 से 120 100 से 120 बस क्या बस ये बोल दो फ्रीक्वेंसी 10 35 52 हाँ 61 38 61 38 29 ठीक है। अब देखो इसमें सर्वाधिक बारंबारता वाला पद कौन सा है हाँ हाँ तो इसको कहेंगे या पद दूसरे वाले क्या कहेंगे इधर देखो ऊपर वाले क्या कह देंगे 0 बताओ अपन के सामने यल कितना है 10 60 यल है 60 H equal to 20 और एच इक्वल टू कितना है 20 लगा दो मोड का फॉर्मूला लगा दो 40 इसलिए मोड L plus F1 minus F0 1 2 इसलिए मोड यल प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 minus F0 minus 2F1 माइनस का F0 minus F2 6 to 5 भाई दौरी माइनस का F2 इनटू चलो ठीक है यल बोलो बच्चों यल बताएं वाले लो 60 प्लस F1 F1 कितना है 9 और F0 52 नीचे देखें तो 2F1 मतलब 2 इंटू 60 1 माइनस F0 52 2 into 38 minus 38 मल्टीप्लाई एच कितना है 20 20 तो यहाँ पर आ गया 60 प्लस 9 कितना बचेगा 9 9 और मल्टीप्लाई बाय 20
और डिवाइडेड बाई 122 दो एक दो दिशा मतलब 122 माइनस 90 उनको दोनों को जोड़ो 90 90 ये देखिए बातें नहीं तो यहाँ पर आ जाएगा 60 प्लस 9 2 या 18 मतलब 80/32 32 9 2 या 18 180 और यहाँ पर नीचे कितना बचेगा 32 दो एक दो दिशांक 5.625 5.625 जोड़ दो इनको जोड़े तो 60 में 65.625 ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देख लीजिए। ध्यान दो देखिए बंद बंद हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 7 में ये बोला गया है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए 10 से 25 वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल सबसे पहले क्या दिया है CI CI फिर फ्रीक्वेंसी CI दी अब क्या दे रखी है फ्रीक्वेंसी विकास बातें नहीं बोलो बड़े अंतराल 10 से 25 हाँ 25 से 40 25 से 40 40 से 45 हाँ 55 से 70 40 से 45 40 से 55 40 से 55 40 55 हो गया हाँ 55 55 से 70 हाँ 70 से 85 70 से 85 85 100 85 से 100 बनना भी बस फ्रीक्वेंसी बोलो 2 3 7 2 3 7 9 5 4 5 4 देखो इधर सबसे अधिक कौन सा है 9 ठीक है अब टू 5 और अब 0 7 ठीक है तो यल कितना है यल 55 और एच 15 15 ठीक है लगा दो मोड का फॉर्मूला इसलिए मोड सीधे फार्मूला रखी दे मोड का है तो मोड किसको कहते हैं बहुलक को। तो मोड एम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है यल प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई तो F1 2F1 माइनस F0 माइनस F माइनस का F2 और मल्टीप्लाई बाई H चलो रखो यल कितना है यल है 55 और प्लस F1 माइनस F0 कर दो 2 तो F1 में से F0 हो गया 2 और मल्टीप्लाई बाई एच कितना है 15 तो आप 15 लीजिए। नीचे देखो बच्चों 2F1 तो 2 का F1 में गुणा करो 18 गुणेम और ये जुड़ेगा माइनस माइनस जुड़ के माइनस से रहेगा तो F0 माइनस F2 जोड़ो 12 F0 माइनस F2 7 5 12 ठीक है तो यहाँ पर आ गया 55 प्लस 2 से 1.7 15 2 नहीं ठीक अब नीचे 18 12 गया 6 5 6 तो 55 में 5 जोड़ दो बच्चों 8 समझ में आया क्वेश्चन यस सर ठीक इसी क्रम में देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 17 कौन देगा 8 में क्या बोला गया है देखो 8 में बोला गया है कि 70 पैकेटों में काफी का भार निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया बहुलक भार निर्धारित कीजिए। ध्यान से देखिए ठीक है आंसर दे इसका अरे देखो इसमें बहुलक भार निकालना है बच्चों। यस सर तो भार ग्राम में दिया है कितना 58 लगा रही है 58 गुरु ये 17 भार ग्राम में पैकेटों की संख्या 58 लगा दे तो तुम कुछ दियो का चीटी आउट हमारे में लियो का क्या तुम लोग बातें करने ले आता है पैकेटों की संख्या देखो बोलो 200 से 201 201 से 202 अरे 201 से 202 202 से 203 202 से 203 202 से 203 से 204 तुम लगा रहे हाँ 204 से 205 204 से 205 205 से 206 205 से 206 कितना ही है अरे फ्रीक्वेंसी देखन दो यार फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए 12 26 20 12 26 20 9 2 1 9 2 1 1 चलो ठीक है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी 26 26 इसको क्या कहेंगे F1 नीचे वाले क्या कहेंगे F2 ऊपर वाले क्या कहेंगे F0 बताओ F1 के सामने L L कितना है 201 हाँ L आपका है 201 201 और H कितना है 1 H है 1
तो लगा दो मोड का फॉर्मूला, इसलिए मोड यम इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, यल प्लस f1 माइनस f0 और डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 मल्टीप्लाई बाई एच। चलो रखो, यल कितना है, 201 यल है 201 प्लस 14 और चौदह। f1 माइनस f0 डायरेक्ट करो, देखो ना चौदह। f1 माइनस f0 कितना है, 26 बार आ गया 14 14 बटे में इधर 2f1 कर लो, 20 26 दूनी और माइनस 32 माइनस f0 माइनस f2, देखो f0 और f2 जोड़ो, f0 f2 जोड़ा 20 और 12 32 मान लो इंटू 1 अब इंटू एच कितना है, एक। एक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 201 प्लस 14 एकन 14 बटे 52 में से 32 गया 20 तो दुसत्य 0.7 हाँ, और ये आ जाएगा 0.7। तो 0.7 को 201 में जोड़ो, 201.7 201.7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये 0.7 था, ये आंसर हो गया। समझ में आया क्वेश्चन, इस प्रकार ये हो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान देना बच्चों, बातें बंद कर दो। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ध्यान दो। दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बनाए गए रन और बल्लेबाजों की संख्या। बनाए गए रन सीआई में दिए हैं बच्चों, और बल्लेबाजों की संख्या है फ्रीक्वेंसी। बताओ बनाए गए रन की फ्रीक्वेंसी वो सीआई कितनी है, 3000 to 4000 4,000 to 5,000 4000 to 5,000 5000 to 6,000 5000 to 6000 और 6 से 7,000 7000 7 से 8,000 8000 to 9000 है। Yes sir. 9 to 10,000 9 to 10,000 10 to 11,000 कितना दिया है, Yes sir. काम कुछ नहीं इतना ही है। Yes sir. फ्रीक्वेंसी बोल दो। 4 18 9 418 9 7 हाँ 7 हाँ 6 हाँ 3 1 1 83 7 6 3 1 1 76 3 1 1 763 1 1 ठीक है। देखिए सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है, अच्छा मैडम सबसे अधिक बार वार्ता वाला पद। 18 F1 और ये क्या हो गया, F2 ऊपर वाला क्या हो गया, F0 तो फिर आप ये देख लीजिए ये कितना हो गया, 4,000 4000। यहाँ लिखेंगे यल इक्वल टू 4000। यार मेरा बैग तो फिर जज कितना है, करो करें देखिए बच्चों इसलिए मोड निकालते हैं, इसलिए मोड कहे तो बहुलक 4,000 प्लस अगला क्या होता है, यल प्लस F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 2F1 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस का F2 इंटू H इंटू H चलो सभी वैल्यू रख लो। 4,000 देखिए यल कितना है, 4,000 4,000 प्लस F1 माइनस F0, F1 में से F0 हटा दो 14 तो 18 में से 4 गया 14 ना। और H कितना है, क्या कर रहे हैं 1000, H 1000 है ना, समझ पा रहे हो। यस सर और नीचे 2F1 मतलब 2 का F1 में गुणा कर दो 36, 18 दूनी 13 और F0 माइनस 13 F0 जोड़ दो 13 9 4 13
14,000 तो इज इक्वल टू 4,000 कितना हो जाएगा 4,000 प्लस 14,000 14,000 बटे 23 पाँच में कितना जाएगा 23 भाग दो 608.956 जोड़ दो 4,608.956 हाँ तो इधर लिखोगे कितना आ जाएगा 4,000 608.956 4,608.956 4,608.956 4,608 आएगा 4,608 के करीब आ जाएगा क्योंकि रन है। अप्रोक्सीमेटली है। यस सर रन है रन पॉइंट थोड़ा लिखा जाएगा। हाँ सही बात है। एक तो इसकी बढ़िया अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी 4,608। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर रन है। ठीक है देखिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों 10 ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देना है। एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बोला गया है कि 100 परिवारों की मासिक आय नीचे दी गई है। बहुलक आय परिकलित कीजिए। बहुलक आय निकालनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे आय रुपए में रुपये में और इधर क्या दिया है परिवारों की संख्या। परिवार की संख्या क्या होती है फ्रीक्वेंसी। आय जो रुपए में दिए कितने से कितने है बोलो। 0 से 5,000 0 से 5,000 आगे 5,000 10,000 5,000 to 10,000 आगे 10,000 to 15,000 आगे 15,000 to 20,000 इसके आगे बोल दो बच्चों। 20,000 से 25,000 25 to 30,000 35,000 to 40,000 35,000 हाँ तो 35,000 एक साथ बना दो। 35,000 to 40,000 40,000 ठीक है फिर करके बोल दो बच्चों। 8 26 8 26 41 16 3 3 2 1। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है 41। इसको हम क्या बोल देंगे F1। अच्छा इसके नीचे वाले क्या बोलते हैं बच्चों F2। ऊपर वाले क्या बोलेंगे F0। और F1 के सामने जो होता है ना उसको मुख्य बारंबारता कहते हैं। इसके सामने जो ये पहली सीमा होगी इसे निम्न सीमा बोलते हैं अर्थात L लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट कितनी है 10,000 तो है। तो H कितना H होता है जो इसमें अंतर चल रहा होगा 5,000। तो निकाल दीजिए आप मोड मीन्स बहुलक। तो इसलिए बच्चों बहुलक का फार्मूला लगाएंगे। बहुलक मीन्स मोड कहें तो M इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस का F0 और माइनस का क्या होता है F2 और मल्टीप्लाई बाई देखना चाहिए। L कितना है बताओ। L आपका है 1,000 प्लस 1,000 10,000 है। L है 10,000। F1 कितना है 41। F0 कितना है आपका 26 डिवाइडेड बाई 2F1 तो 2 इंटू F1 कितना है F1 है 41 माइनस F0 कितना है 26 और माइनस का F2 कितना है 16 तो लिख दिया 16 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाई H कितना है 5,000 तो यहाँ पे देंगे 5,000 और देखना यहाँ पे तो लिख देंगे 10,000 15 नीचे 41 दूनी नीचे बची 40 बची 82 और 26 और 16 जोड़ो 6 से 12 2 1 हासिल 42 3 1 4 42 मल्टीप्लाई कितना है 5,000 इस प्रकार।
अब 82 में से 42 को घटा दो। 40। तो इसको हम इधर आगे लिखते हैं। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा इक्वल टू 10,000 प्लस 15 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 40 ना। यस सर। 40 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 5,000 ना 5,000 ये 5,000 था। कैंसिल करो 0 0 कैंसिल 4 से कैंसिल होगा 4 4 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 2 पंचे 10 1 0 कैंसिल हो जाएगा 2 1 2 दूनी 4 2 पंचे 10। तो यहाँ पर बच्चों आ गया 10 1875 1875 कितना 1875 1875 इसको जोड़ दो 11,875 11,875 ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। 11 में क्या बोला गया ध्यान देखना। 11 बोला गया एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और नीचे दी हुई साड़ी के रूप में व्यक्त किया है। साड़ी में दिया प्रत्येक क्षण में 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण किए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों कारों की संख्या दी है बारंबारता दी है। कारों की संख्या किसमें दी है बताओ CI में। और फिर आपको क्या दे रखा है बारंबारता। बारंबारता कहें तो फ्रीक्वेंसी। CI बोल दो कहाँ से कहाँ तक 0 से 10 0 से 10 है बच्चा 10 से 20 20 से 30 30 से 40 40 से 50 50 से 60 60 से 70 और 70 से 50। चलो बोल दो वो फ्रीक्वेंसी बच्चों बोल दो 7 14 13 12 20 11 15 देखो अब इसका निकालते हैं। इसमें देखो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है बच्चों 20 की। तो इसको हम क्या बोल देंगे F1 नीचे वाले क्या बोल देंगे F2 और ऊपर वाले क्या बोल देंगे F0। F1 के सामने आओ बताओ इसमें L कितना होगा 40 और आपका H कितना है H आपका है 10 लगा दो बहुलक का फॉर्मूला। इसलिए बहुलक कहे तो मोड बहुलक मीन्स मोड इसको चाहे M से रिप्रेजेंट कर लिया तो सीधी बात है। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा बहुलक M इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला L प्लस फार्मूला होता है F1 माइनस का F0 और डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 12। चलो अब जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए ये 2F1 हो गया। तो L कितना है बच्चों 40 हाँ L है 40 तो यहाँ पर L के स्थान पर दिया 40 प्लस F1 कितना है 20 और F0 कितना है 12 तो 20 में 12 हो गया 8 नीचे देख लो 2F1 मतलब F1 में 2 का मल्टीप्लाई 20 दूनी 40 माइनस F0 माइनस F2 F0 12 है F2 23 हाँ तो 12 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाई H कितना है H है 10। तो देखना थोड़ा बच्चों यहाँ पर हो गया 40 यहाँ पर प्लस और 8 दामन नीचे डिवाइडेड बाई 17 हाँ 40 में से ये 12 11 कितना होता है 23 40 23 गया तो 17 डिवाइड करो अच्छा 4.7 इसको जोड़ा तो आ गया 44.7 ये हमारा क्या हो गया क्या समझ में आया है क्वेश्चन विकास समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो 12 में क्या बोला गया है बोला गया निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। 2 चीजें निकालनी है उसको देखिए अच्छा बहुलक मासिक व्यय और माध्य मासिक व्यय। बहुलक क्या बताता है बताओ अधिकतम संख्या को माध्य क्या बताता है औसत को याद रखना ठीक। तो व्यय रुपए में दिया है उसके बाद क्या दिया है परिवारों की संख्या ना
परिवारों की संख्या, ये परिवारों की संख्या दी है। तो ये परिवारों की जो संख्या है इसको क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, जो व्यय दिया है वो बच्चों 1000 से 1500 कितना दिया है? 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000। तो कभी बोल दो 24, 24, 40, हाँ, 28, हाँ, 28, हाँ, 30, हाँ, 22, हाँ, 16, हाँ, 7। ठीक है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है? 40 की। 40 क्या हो गया? F1, और नीचे वाला क्या हो गया? F2, और ऊपर वाला क्या हो गया? F0। तो आप F1 के सामने जाएं तो बताइए ये कितना मिलेगा? 1500। और ये वो H कितना हो गया? जितने का अंतर चल रहा है 500। लगाओ बहुलक का फॉर्मूला। इसलिए बहुलक मीन्स मोड। बहुलक को किसे प्रति करते हैं? M से। फॉर्मूला होता है बच्चों L प्लस F1 माइनस F0 और डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई बाई लगाओ। L कितना है? L है आपका 1500, 1500 प्लस F1 माइनस F0। F1 कितना है? F1 है 40 और F0 कितना? 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 40 माइनस का 24। और 2F1 की बात करें तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 40 2 नहीं 80 और माइनस F0 F2 कितना हो जाएगा? 57 हो जाएगा। तो H कितना है बच्चों? हाँ, तो H को लिखा 500। इधर देखना, यहाँ पर तो 1500 हो चुका है प्लस 40 24 16 और गुणे 500। ये वाला घटा लो 57 80 में से 23। ठीक है। अब 16 पंचे 80। तो यहाँ पर जो मोड आएगा वो ये आ जाएगा 1500 प्लस 16 पंचे 80 है तो 8000 और डिवाइडेड बाई 23 से भाग दे दो। 347.8268 8268 बाद वही 8.3 68 ना। ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी मोड की वो कितनी आ जाएगी? 15 3 18 1883 के करीब। 1847.83 ये आ जाएगा। ये 2 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पर थोड़ी देखो इधर, यहाँ पर आगे बढ़ा लीजिए जो बढ़ाना है। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है और उसके आगे हमें निकालना क्या है? हमें माध्य के लिए क्या क्या बनना चाहिए? मध्यमान। यहाँ पर आना चाहिए मध्यमान। मध्यमान को हम लोग क्या बोलते थे? कल्पित माध्य। उसके बाद क्या आना चाहिए? कल्पित माध्य, जिसको हम बोलते थे डी। को कैसे निकालते हैं? x माइनस ए। और उसके बाद क्या आना चाहिए? u डी बाई एच। u क्या होता था? डी बाई एच। और उसके बाद बच्चों क्या आना चाहिए? एफ यू। कितने कॉलम बनेंगे? तो पहले x बता दो क्या क्या आया आपके? 1250, 1750, 12 5 1750, 2250, 2750, 3200, 2705, 3250, 32 5 3750, 5 4250, 4250, 42 5 4750। तो एक किसको लोगे? ए 2750 ए ले लेंगे 2750 को। चलो घटाइए। देखो ये समय से 1250 2750 माइनस 1500 माइनस का 1500 1500 माइनस 1000 माइनस का 1000 माइनस 500 माइनस का 500 जीरो 500 1000 500 1000 1500 2000 1000 1500 1500 2000 2000
अब यू बताओ डी बाई एच, तो इसमें एच क्या लोगे बच्चों? एच तो ले ही चुके थे, एच कितना लेंगे बताओ? 500। 500 दो भाग 5 तियां -300 5 तियां 15 3 3 5 दूनी 10 5 इक्कन 5 0 5 इक्कन 5 5 दूनी 10 5 तियां 15 5 छक्को 20। अब एफ निकालो तो 24 तियां 72 माइनस का 72, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 72। और यहाँ पर 40 दूनी कितना होता है? 80, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 80 -33 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 33 0 और फिर कितना आ जाएगा? 0 0 30 क्यों 28 नहीं होगा? अच्छा हाँ 30 30 इक्कन 30 और फिर कितना होगा? 44 44 48 28 16 48 और फिर 4 सत्ते 28। माइनस की 35 सही बची ना, माइनस की 35 पहले तो एक तो जोड़ लो, ये जोड़ लो 2 सही हाँ 200 200 और ये सिग्मा एफ यू माइनस 35 बची। माइनस का 35 घटा के देख लिया। ठीक, पहले माइनस वाले जोड़ेंगे ज़्यादा आएगा, प्लस वाला कम आएगा, तो इसलिए इसमें जो पग विचलन विषय माध्य हमने निकाला है बच्चों, माध्य एक्स बार इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एच सिग्मा एफ यू और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ। एक फार्मूला होता है, एक की वैल्यू बता दो 2750 और एच की वैल्यू कितनी बच्चों? 500 और प्लस वो प्लस बता रहे मल्टीप्लाई बाई सिग्मा एफ यू कितना आया है और नीचे सिग्मा एफ कितना है? 0 और 35 का आधा कितना होता है? 17.5। ये हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2750 प्लस माइनस माइनस 5 25 5 2 हासिल 5 35 2 37 3 हासिल 5 के 5 3 8 नीचे से 1 के बाद 10 मतलब, तो घटाइए 2750 में से 87.5, तो 10 में से 5 गया तो 26 62 5 9 7 गया तो 2, कितना आ जाएगा? 26 62 मतलब 5 .5 समझ आ गया क्वेश्चन? तो इसका ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, नोट कर सकते हो। विकास समझ में आया? क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ ध्यान देना बच्चों। 13 में क्या बोला गया है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष पल में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। उपयुक्त आंकड़ों को के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। देखिए अच्छा बच्चों ध्यान से, इसको कौन सी विषय माध्य कौन सी विषय निकालोगे बच्चों? सबसे पहले बहुलक निकाल दो, डायरेक्ट से सही रहेगा। चलो पहले बहुलक निकालते हैं। बहुलक में क्या क्या दिया है? आयु वर्षों में दी है, आयु जो वर्षों में दी है वो सीआई में दी है बच्चों। उसके बाद क्या दिया बताओ? पीछे विकास रोगियों की संख्या दी है ना, ठीक है बोल दो 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, 55 to 65। चलो फ्रीक्वेंसी बोल दो 6, 11, हाँ सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? 23। इसको हम कह देंगे F1। मुस्कान F2 किसको कहेंगे बोलो? 14 को, F0 21 को। अब बता दो यल कितना हो जाएगा? यल 10 नहीं होगा, 35 लोअर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा। यच कितना होगा? यच हो जाएगा 10। चलो निकालो। तो इसलिए बहुलक कहे तो माध्य, तो माध्य बता रहे, बहुलक कहे तो मोड, MOD फार्मूला MOD। इसका फार्मूला बच्चों क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2
मल्टीप्लाई बाई तो यल कितना है, यल है 35 प्लस 2f1 वो f1 माइनस f0 के साथ करेंगे। देखो बच्चों f1 23 और f0 21, तो 23 में से 21 गया, पढ़ना नहीं समझे, 2 बचेगा नीचे 2f1, तो f1 में 2 का गुणा करो 46 के दूनी 46 माइनस f0 माइनस f2, तो f0 आपका कितना है 21 और f2 आपका कितना है 14 है ना, इंटू 10। ठीक है, तो अब इधर देखना 35 और प्लस का 10 दूनी बटे में 46 और ये 21 और 14 कितना होता है 33 होता है, 4 एक बार 35 होगा ना, 35 तो यहाँ पर आ जाएगा 35 और प्लस का 20 बटे 11 से भाग लगाओ, 11 एकड़ 11 9 बच गया और 90 हो गया, 11 अठे 88 2 बच गया तो फिर से 20 हो गया, 11 एकड़ तो कुल मिला के 35 और एक कितना 36 36.8 बन के अप्रोक्सीमेटली ये आ गया बहुलक। बहुलक होता है अधिकतम संख्या, तो इसका मतलब जो अधिकतम रोगी थे वो कितने वर्ष के थे अप्रोक्सीमेटली 36 ईयर के, 36 वर्ष के। ठीक है, और उसके बाद माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़े कॉलम और बढ़ा लेंगे। ठीक है, मध्यमान के लिए और एपेक्स के लिए। देखो बच्चों मध्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं एपेक्स। तो आप ये बता दीजिए कि मध्यमान कितना कितना आया है। 15 और 5 20, 20 का आधा 10, उसके आगे 20 30 40 हाँ 20 30 40 50 और 60। चलिए एपेक्स का मल्टीप्लिकेशन बता दीजिए अपन। 60 220 630 920 700 300। तो सबसे पहले हम करेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना निकला बच्चों, और सिग्मा एफ एक्स 28 30। ठीक है, अब हम निकालते हैं माध्य। तो इसलिए माध्य एक्स बार इक्वल टू फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स कितना था 2800 और समेशन ऑफ एफ कितना है 80। 0 0 8 से भाग दे दो 375। देखो ये अप्रोक्सीमेटली आयु जो है 35 वर्ष ही आएगी। देखो बच्चों, और तुलना करने में क्या पाओगे, तुलना करने में ये पाएंगे कि अधिकतम योगी कितने थे, अधिकतम योगी बताए, अधिकतम रोगी कितने थे अस्पताल में जो भर्ती थे वो 36 वर्ष की उम्र के थे, और जो उनका औसत था वो कितना था 35 वर्ष। कितना था 35 वर्ष। इसलिए अधिकतम रोगी 36 वर्ष के थे। कितने थे वर्ष के थे, जबकि औसतन कितने थे, जबकि औसतन 35 वर्ष के थे। कितने थे, क्या समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, नोट कर लो। विकास पीछे समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। देखिए अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर है 13.3 का क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रिया समझने की कोशिश करो। बोला गया है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापांकों की व्याख्या कीजिए। देखिए अच्छा, सबसे पहले क्या दिया है, प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। जो प्रतिशिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है बच्चों वो किसमें दी गई है, CI में। और दूसरा क्या दिया है, राज्य संघीय क्षेत्रों की संख्या, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बोलिए CI कितनी है, 15 से, ठीक है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45,
45 से 50, 50 से 55, ठीक। फ्रीक्वेंसी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10 की। तो 10 क्या हो गया? F1। फिर नीचे वाला क्या हो गया? F2। इससे ऊपर वाला क्या हो गया? F0। तो F1 के सामने जाते हैं तो लोअर लिमिट बच्चों कितनी मिलेगी बताओ? 30। H कितना मिल गया? 15, 5, 20, 5 का ना। तो इसलिए बच्चों बहुलक का फार्मूला लगा दो। इसलिए बहुलक का है तो मोड फार्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 और डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस का F2, हाँ, और मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, L कितना है आपका? L है आपका 30 प्लस F1 कितना है? हाँ, F1 माइनस F0 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 1/2 F1 कर दो तो 2 का, हाँ, 20 हो जाएगा। 10 2 या 20। और F0 कितना है? और F2 कितना है? F2 है 3 मल्टीप्लाई बाई H। तो देखना यहाँ पर हो गया 30 प्लस 5 बन जा 5, और नीचे देखें तो 20 और 9 और 3 कितना होता है? 12। ये 12 हो गया। तो कुल मिला के यहाँ पर जो मोड आया है M मोड मीन्स बोलर, वो आपका आया है 30 और प्लस, हाँ, 20 में 12 हो गया 8, 5/8 कैंसिल करो 0.6525 0.6525 हाँ 0.625 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 30.625। ये आपका आ गया बहुलक। उसके बाद हमको क्या निकालना है? उसके बाद हमको निकालना है मास। लेकिन बहुलक में क्या बताया गया था? इसमें ये बोला गया था कि आप इन आंकड़ों का बहुलक निकालिए। बंटन है भारतीय माध्यमिक शिक्षा और राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थी का अनुपात था। पहले इतना नोट करो, फिर माध्य निकालते हैं। विकास इतना नोट करो। देखो जब माध्य निकालते हैं, माध्य कौन से निकालोगे बताओ? डायरेक्ट में। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा मध्यमान। मध्यमान को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? और उसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो चलो बताओ मध्यमान कितना जाएगा? 15 और 20 35 का आधा, उसके आगे 22.5, उसके आगे 27.555 बढ़ता चला जाएगा। उसके आगे 32, 5, 37, 5, 42, 5, 42, 5, 47, 5, 52.5। अब एफ मल्टीप्लाई करो 52.5, 180, 247, उसके आगे 325, 112.5, 0, 105। अब देखो बच्चों सिग्मा एफ निकालो। सिग्मा एफ आ जाएगा 35 और सिग्मा एफ एक्स लगाए ना पाल लफड़ एकदम लगे 1022 व्याख्या करिए 5। देखो इधर, तो इसलिए माध्य को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। बताओ सिग्मा एफ एक्स कितना आया है? 1022.5 और सिग्मा एफ कितना है? 35। कैंसिल करो 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 चक्कू 20। डायरेक्ट कितना आएगा बताओ? अच्छा 29.10 तो ये आ गया 29.214। इसको करीब कितना कर दो? हाँ 2 ये अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया? इस प्रकार